जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अनिल वैद्य रिटायर जज हूँ और अधिवक्ता हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। आज मैं धर्मांतरित बौद्ध जो है, बौद्ध बोल के रिजर्वेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस मुद्दे को लेके आपके सामने हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि हमारे जो हिंदी बेल्ट में रहने वाले भाई है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली प्रदेश हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन लोगों को ये बात समझ में आई। क्योंकि मैं ज़्यादातर मराठी में बुक्स लिखा हूँ, मेरे 19 बुक्स पब्लिश है और मराठी में कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही अम्बेडकरी मूवमेंट से जुड़ा हूँ, बहुजन विचारों से जुड़ा हूँ। कल परसों मैंने एक हमारे जो बुद्धिस्ट वक्ता हैं उनका एक भाषण सुना। वीडियो में बुद्धिस्ट अनुयायियों को वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने रिजर्वेशन नहीं लेना चाहिए, बौद्ध धर्म महान है और इसलिए ये रिजर्वेशन लेना उचित नहीं है। इस बात से मुझे आहत हुआ और मैं ये बात को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि रिजर्वेशन के बारे में कुछ लोगों की स्टडी ज़्यादा ना हो, वो धम्म का प्रचार अच्छी तरह से करना चाहते हैं, समाज पर प्रेम भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं समझती है, यानी ख्याल में नहीं आती या स्टडी में नहीं आती, तो वो समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और बाबा साहब ही हमारे बौद्ध धर्म की तरफ ले जाने वाले नेता है, आदर्श है, हमारे गुरु भी है। उन्होंने धर्मांतर के बाद आरक्षण लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इसके बारे में क्या कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को आरक्षण धर्मांतरण करने की जब बात की तो उनके जो स्वीय सहायक थे सोनलाल शास्त्री जी ने बाबा साहब को कहा कि ये अनटचेबल्स करके हमें जो आरक्षण मिलता है, ये आरक्षण का क्या होगा। तो बाबा साहब ने कहा कि वो आरक्षण मिलता रहेगा, मिलेगा, और नहीं मिला तो हम उसके लिए झगड़ते रहेंगे। ये बात उन्होंने धर्मांतरण के पहले अगस्त 1956 में कही। इसका उल्लेख बाबा साहब का जीवन चरित्र जो चांगदेव खैरमोड़े नामक लेखक ने लिखा है मराठी में, उसके वॉल्यूम 14 में है, पेज 44-45 में है। उसके पहले 1936 में बाबा साहब ने एक आर्टिकल लिखा था उनके जनता नामक जर्नल में। उसमें उन्होंने लिखा कि धर्मांतरण से आरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो जातिवादी मनुवादी लोग थे उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि अब ये आरक्षण जाएगा, समाज का ये नुकसान करेगा। तो बाबा साहब ने कहा 36 में जो आरक्षण मिल रहा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कानून के तहत मिल रहा था। बाबा साहब ने गोलमेज परिषद में 31-32 में जो बात रखी ब्रिटिशों के सामने और शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण का प्रावधान के लिए आग्रह धरा, तो उसमें समस्त बैकवर्ड क्लास के लिए उन्होंने आरक्षण का जिक्र किया था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 1935 में आरक्षण दिया था। उसमें शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन है। तो बाबा साहब ने उस आर्टिकल में लिखा कि शेड्यूल कास्ट के डेफिनेशन में हिंदू धर्म की जात ऐसा लिखा नहीं है, इसलिए उस वक्त रामदासी और आदि धर्म जो पंजाब के है उनको आरक्षण मिला था। और उसी नाम से जो पहले अनटचेबल्स थे, उसी नाम से उनको सेंसस कमिश्नर ने भी काउंट किया था, जनगणना आयोग ने। तो ये बात बाबा साहब ने उस वक्त 36 में समझाई। बाद में जब 15 अगस्त 1956 में धर्मांतर किया तो 14 अगस्त 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में
धर्मांतर किया। तो धर्मांतर के बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली, अपने अनुयायियों को दी। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने कहा कि ये जो आरक्षण है ये मैंने ही दिया था और मैं ही दिलाऊंगा, क्योंकि 1956 में हिंदू और सिखों को आरक्षण मिलता था, बाकी रिलीजन को नहीं था। अब आप कहेंगे कि 1950 में बाबा साहब ने ऑलरेडी बौद्धों के आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की? तो 1950 में जब संविधान बन रहा था 46 से 50 तक, 49 तक, मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस वक्त कोई शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट थे ही नहीं। जो बुद्धिस्ट थे पूर्वोत्तर भाग में, त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, वो पारंपरिक बौद्ध थे, अभी भी है, और वो ट्राइबल है, ट्राइबल बुद्धिस्ट है, और ट्राइबल करके रिजर्वेशन भी लेते हैं। और उनके जो ट्राइब के जो नाम है ये प्रादेशिक नाम है, ये हिंदू धर्म के जाति के नाम नहीं है उन्हें। और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन के लिए कोई भी रिलीजन का क्राइटेरिया नहीं है। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण लेने के लिए पहले हिंदू और सिख होना जरूरी था। 1990 में बौद्ध होना जरूरी थी। बौद्धों को एक रिलीजियस क्वालिफिकेशन दिया, उस टाइप का क्वालिफिकेशन उनको नहीं चाहिए। अब बौद्ध ये कोई जात नहीं है, रिजर्वेशन के पर्पस के लिए कन्वर्टेड बुद्धिस्ट ये जात नहीं है, ये धर्म भी नहीं है। ये धर्म के आधार पर या जात के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। तो ये सोशली बैकवर्ड क्लास है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, और जिसका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सर्विस में कम है, उसको रिजर्वेशन दिया जाता है आर्टिकल 16(4) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके मुताबिक। तो बुद्धिस्ट कन्वर्टेड जो है उनको 1990 में जनता दल के सरकार में जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, उस जमाने में आरक्षण मिला। रामविलास जी पासवान ने वो विधेयक सादर किया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1990 कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में सुधारना करके उसमें वो बुद्धिस्ट वर्ड डाला, हिंदू सिख के बाद बुद्धिस्ट वर्ड डाला है। तो उसका जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, वो एम एंड ऑब्जेक्ट में ऐसा लिखा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में मूवमेंट चला, और उस मूवमेंट के परिणाम स्वरूप कन्वर्टेड बुद्धिस्ट क्लास अस्तित्व में आया, जो पहले रिजर्वेशन लेता था। इनकी बहुत दिनों से मांग है रिजर्वेशन की, और उन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए। तो 1990 में जब बौद्धों को आरक्षण दिया, तो उसके एम एंड ऑब्जेक्ट में क्या कहा? बौद्धों को कास्ट कहा क्या? नहीं कहा। बौद्धों को रिलीजन कहा? नहीं कहा। ये क्लास कहा। कन्वर्टेड बुद्धिस्ट इज ए क्लास, रिलीजियस क्लास। तो संविधान के धारा 366 सब क्लास 24 में अनुसूचित जाति की व्याख्या दी है। अनुसूचित जाति किसे कहा जाए? अनुसूचित जाति कोई जाति को ही कहते हैं ऐसा नहीं, तो कोई जाति या उस जाति का ग्रुप, कास्ट, आर्क, इट्स क्लास, ग्रुप। तो ये जो है, ये पुराने जो शेड्यूल कास्ट थे उसका एक कन्वर्टेड बुद्धिस्ट इज ए ग्रुप। ये ग्रुप कह के उसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये जो रिजर्वेशन है ये 341 आर्टिकल के तहत दिया जाता है शेड्यूल कास्ट को। उसमें भी वही लिखा है कि कोई कास्ट और ग्रुप उसको पार्लियामेंट लिस्ट में ऐड कर सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। जब संविधान सभा चल रही थी तब कुछ खासदार लोगों ने बाबा साहब को कहा था कि आप ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की जो बात कही है, तो ये लोग कौन है, इसकी यादी आप दीजिए इसमें संविधान में। तो बाबा साहब ने कहा कि ये लिस्ट यदि मैं संविधान में दूंगा तो ये संविधान बहुत बड़ा हो जाएगा, ये काम हम राष्ट्रपति पे सौंप देते हैं। जब वह 26 जनवरी 1950 को
संविधान लागू हुआ तो लिस्ट नहीं थी। अगस्त 1950 में उसकी लिस्ट बनाई, उसे शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 कहते हैं। ट्राइबल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 कहते हैं, और वो राष्ट्रपति द्वारा मंजूर करके प्रसारित की गई। उसमें ये कास्ट की लिस्ट थी। वो लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कास्ट ली गई थी उसी में कुछ सुधार करके वही लिस्ट इसमें डाली गई थी। कहने का मतलब यह है कि जो लिस्ट में होता है वो कास्ट नहीं, एक ग्रुप भी होता है। कन्वर्टेड बुद्धिस्ट ये जो वर्ड है ये बाबा साहब के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के बायलॉज में दिखता है। बाबा साहब ने अपने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के बायलॉज में इसका जिक्र किया कि बुद्धिस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, इसको सोसाइटी में फैसिलिटीज रहेंगी विशेष रूप से। ये नॉमिनक्लेचर कोई मेरा नहीं है, बुद्धिस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। 1990 में बौद्धों को आरक्षण केंद्र सरकार ने देने के बाद परिस्थिति ऐसी हो गई कि धर्म, बौद्ध और जात जो है वो महार, मांग, चांबार, ये जो लिस्ट में है वो लिखना जरूरी कर दिया। ये गलत है, ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन लीगली वो ऐसा किया है। उस वक्त जब जनता दल का सरकार था तो कांग्रेस अपोजिशन में थी। पी शिवशंकर नाम के कांग्रेस के नेता, विरोधी पक्ष नेता होते थे, उन्होंने ये बात पॉइंट आउट की थी। उन्होंने कहा था कि बौद्धों को आरक्षण दिया आपने, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के पैरा 2 में चेंज किया, रिलीजियस क्राइटेरिया दिया, हिंदू और सिख के साथ बौद्धों को भी आरक्षण मिलेगा ऐसा कहा, लेकिन लिस्ट में जब तक बौद्ध नहीं आते तब तक तो पुरानी जाते ही रहेंगी। मैं मादगी हूँ तो क्या बौद्ध मादगी मुझे लिखना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने उस वक्त कहा था। जनता दल के गवर्नमेंट को भाजपा के लोगों का सपोर्ट था। भाजपा के खासदार ने विरोध किया कि नहीं, जो पहले महार थे, यस्सी थे, वो बौद्ध हो गए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए और ये इस तरह से मिल सकता है, उसमें और कोई चेंज करने की जरूरी नहीं। रह गई वही बात। रामविलास जी पासवान जो थे उन्हें लगा कहीं ये पेंडिंग ना पड़ जाए, क्योंकि पार्लियामेंट बर्खास्त होने वाला था, एडजॉर्न होने वाला था नेक्स्ट डे से। उन्होंने बोला कि जो भी अभी बिल है उसमें हम मंजूर करा लेते हैं, उसके बाद हम उसमें सुधार लाएंगे, यदि कुछ त्रुटि है तो हम सुधार करेंगे। लेकिन लोगों ने उसमें मांग भी नहीं की और सुधार हुई नहीं। यदि जात का उल्लेख नहीं करना है तो लिस्ट में उसका बुद्धिस्ट ब्रैकेट में कन्वर्टेड फ्रॉम शेड्यूल का ये वर्ड आना चाहिए। ये एक स्टेट भी डिमांड कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी ओर से पहल कर सकता है। अब महाराष्ट्र में 1960 में बौद्धों को बौद्ध बोल के आरक्षण मिला। यहाँ पे कन्वर्टेड बुद्धिस्ट करके सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। उसको एक चैलेंज किया था उस डिसीजन को, उस 1960 में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जीआर को, तो मुंबई उच्च न्यायालय में उसका निर्णय 1987 में दिया और 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि बुद्धिस्ट जो है ये कन्वर्टेड जरूर है, कन्वर्शन इन्होंने किया है, लेकिन अनटचेबिलिटी का जो धब्बा है, जो स्टिग्मा है, वो अभी भी है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो बुद्धिस्ट को रिजर्वेशन दिया है वो सही किया है। हम इसे ग्रुप समझते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए 1957 से महाराष्ट्र में कई आंदोलन हुए, उपोषण हुए, मोर्चे हुए, दिल्ली में आंदोलन चले, जंतर मंतर पे बैठे, तब कहीं 1990 में वो शेड्यूल कास्ट का ऑर्डर आरक्षण मिला। ये कोई ऑटोमेटिक नहीं दिया है, काफ़ी संघर्ष हुआ, उसके लिए अलग से वीडियो बना सकते हैं। मोरारजी भाई ने क्या कहा था, पंडित नेहरू जी ने क्या कहा था वगैरह, बहुत सारा है। कोई सुन नहीं रहा था, बौद्धों के आरक्षण के फेवर में कोई नहीं था। वीपी सिंह की जनता दल की सरकार आई, उन्होंने वो आरक्षण लागू किया, लेकिन
खामियां ऐसी रही कि लिस्ट में बुद्धिस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम शेड्यूल कास्ट शब्द नहीं है। ये ग्रुप है, ये कास्ट नहीं है। ये क्लास को यदि इसमें ऐड करते तो उसमें जो पुरानी जाति है मादगी, महार, मांग, चर्मकार, चमार, ये लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। इस बात पे हमारे जो भी लोग प्रतिनिधि है वो ख्याल देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। लेकिन मुद्दा आज का यह है कि बौद्धों ने आरक्षण लेना चाहिए या नहीं। तो बाबा साहब ने क्या कहा ये मैं पहले समझा के दिया हूँ। अब बाबा साहब का क्या कहना था? बाबा साहब का कहना ये था कि तुम्हारी सोशल इमेज डेवलप होना चाहिए। बाबा साहब कहते थे कि ब्राह्मणों का महत्व इसलिए है कि वो सरकारी नौकरियों में है। आप भी सरकारी नौकरी में जाइए, मौके की जगह यानी की पोस्टिंग लीजिए। 3 भाषण में उन्होंने ये उपदेश दिया। उनका लॉजिक ये था कि ये समाज आगे जाएगा, बढ़ेगा तो उसकी सामाजिक इमेज डेवलप होगी। इसलिए उन्होंने पढ़ने का भी उपदेश किया। जिसका एजुकेशनल डेवलपमेंट होता, सोशल डेवलपमेंट होता, सर्विस में रहते हैं, उसकी इमेज डेवलप होती है वो समाज की। आज जो जातिवाद थोड़ा छुआछूत तो कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्या छुआछूत करने वाले लोगों में सुधार हुआ है? हमारे लोगों ने प्रोग्रेस की इसलिए उनमें सुधार आया है, ये बात समझ लीजिए। तो रिजर्वेशन का फायदा खाली नौकरी के लिए ही होता है ऐसा नहीं है। एजुकेशन में कितना फायदा होता है। आज महाराष्ट्र में 50-100 घर के पीछे एक इंजीनियर लड़का दिखता है। महाराष्ट्र में जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लड़कों की साल की जो 2-3 लाख रुपए फी है वो गवर्नमेंट भरती है। ओबीसी की आधी भरती है, शेड्यूल ट्राइब की भरती है। इसलिए लोग पढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की 1 साल की 5-6 लाख रुपए, इंजीनियरिंग कॉलेज की 2-3 लाख रुपए, तो मेडिकल कॉलेज की 5-6 लाख रुपए फीस है। ये फीस गवर्नमेंट भरता है जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नंबर लगता है। 5 साल के 30-35 लाख रुपए भरना आसान काम है क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज का हर साल का 3 लाख रुपए, 4 साल के 12-15 लाख रुपए भरना आसान है क्या? तो ये रिजर्वेशन के अल्टीमेट फायदे हैं। महाराष्ट्र में एक रमाई घरकुल योजना चलती है जिसके तहत जिनके पास पक्का मकान नहीं उनको घर मानने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है। गांव खेड़े में सीमेंट कंक्रीट के छोटे छोटे घर हो गए, रहने की सुविधा हुई है, बड़ा अच्छा दिखता है। कुछ अब कुएं के लिए 100% अनुदान योजना है। वैसी कई योजनाएं होती है जिसका फायदा होता है, उससे समाज बढ़ता है। बाबा साहब ने कई थेरीज इसके पीछे बताई है। जब उनको कहा गया था कि ये विषमता फैला रहे हैं रिजर्वेशन की मांग करने के बाद, चित्रमय जगत नाम का एक जर्नल निकलता था उस जमाने में जो इसका विरोध करता था। बोले बाबा साहब तो समतावादी है और ये तो विषमता फैला रहे। तो बाबा साहब ने बोला ये जो विषमता है ये समता के लिए है। उनका कहना है था कि रिजर्वेशन समता के लिए, इक्वेलिटी लाने के लिए, जो इक्वेलिटी का ध्येय भगवान गौतम बुद्ध का भी था। इक्वेलिटी कैसे आएंगी इसका लॉजिकल विचार आपने करना चाहिए। जब जो ये पिछड़ा समाज है, चाहे उसका नाम कुछ भी रहे, वो प्रोग्रेस करेगा तो इक्वलिटी आएगी। क्योंकि सामने वाले के मन में आपके प्रति जो असमानता की भावना है, इंसल्टिंग भावना है, वो निकालने के लिए आपकी प्रोग्रेस ही काम में आएगा। आप जैसे प्रोग्रेस करेंगे वो लोग सुधर जाएंगे, ये लॉजिक है उसमें। और जो जात का उल्लेख क्यों करना पड़ता है? कोई आइडेंटिटी तो होना, कोई पहचान तो होना। किसको दिया जाए आरक्षण? किसको दिया जाए? किस नाम से दिया जाए? जात का उल्लेख नहीं होना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बुद्धिस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ये वर्ड है, ये क्लास का नाम उसमें डालना चाहिए। वो नहीं है तो आज जो है वो डाल के हमारे लोगों ने सर्विस में, एजुकेशन में जाना चाहिए। बीमारी है, जब उसका नाम लेंगे, मलेरिया है, डेंगू है,
तभी उस पर तो इलाज करेंगे। कोई एक ग्रुप जो बैकवर्ड है उसका उल्लेख किए बगैर उसके प्रोग्रेस के लिए कोई योजना नहीं बना सकते, इसलिए उसका उल्लेख करना पड़ता है। अब अगले को उसको उससे बड़ा अटपटा लगता है और जातिवाद जातिवाद करके वो फैलाने लगता है जिधर उधर कि आरक्षण से जातिवाद बढ़ रहा, जातिवाद बढ़ रहा। पहले जातिवाद तो ऐसे कहने वाले लोगों के मन में ही है और वो आपके प्रति हीनत्व भाव बताते और आप भी अपने आप को इंसल्टिंग फील करते। आपने उनका हेतु उद्देश्य समझ लेना चाहिए कि भाई इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा हमें अपमानित करना है, हमको हमारे प्रोग्रेस से रोकना है। धनके के साथ कहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी संवैधानिक शब्द है, मनुस्मृति से लिया हुआ शब्द नहीं है। इसलिए बौद्धों ने आरक्षण लेना और आरक्षण लेकर एजुकेशन पूरा करना, नौकरियों में जाना, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आरक्षण की डेफिनेशन पढ़िए, उसमें कोई कास्ट को आरक्षण नहीं दिया जाता तो समूहों को भी दिया जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1990 में जो बौद्धों को आरक्षण दिया उसमें सुधार होना चाहिए। उसमें जो लिस्ट है, हर स्टेट की लिस्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन लेके सभी स्टेट में बुद्धिस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम शेड्यूल कास्ट ये ग्रुप का उल्लेख करे, उसमें डाले, तो हमें जात लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। और आज यदि लिखना पड़ता है तो उसमें भी बदलाव के लिए प्रयास किए, रिफॉर्मेटिव हुई है, लेकिन ये छोड़ मत दीजिए। जो राइट है ये छोड़ देंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी। बौद्ध जो है ये अपने आचरण से होना चाहिए। उन्होंने अपना पंचशील पालन करना चाहिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए, 22 प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने वाणी में मधुरता होना चाहिए। हमारे लोगों से क्या, सभी देशवासियों से, भारत के सभी लोगों से अच्छे संबंध रखना चाहिए। कटुता की भाषा नहीं होना चाहिए, कोई जीव हिंसा नहीं होना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, मारा मारी झगड़ा चोरी, इन बातों से हम अलिप्त रहना चाहिए जो पंचशील में हम सीखते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो बताया है, हमारी वाणी अच्छी होना चाहिए, हम जो काम करते हैं ये सम्यक आजीविका होना चाहिए, अच्छा काम करें, कोई हिंसा करने वाले या मद्यपान करने वाले उपजीविका ना करे। यही बौद्ध जीवन है, ये सम्यक जीवन है, ये यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी का जीवन है, ये जीवन जीने का मार्ग है। दुनिया के बाकी देशों से कभी कभी कंपैरिजन करते हैं हमारे कुछ लोग और कहते हैं कि बाकी देशों के तो बराबरी में हम आना चाहिए और हम यदि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण लिया तो वो लोग क्या कहेंगे। अरे वो लोग क्या कहेंगे, आज वर्ल्ड में सभी लोगों को मालूम है भारत में जो कन्वर्शन हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, जो अछूत लोग थे उनके अनुयायी, किसको पता नहीं है। उनका तो कॉन्फिडेंस जो इनकी जो गुप्तचर संगठन है तो पहले रिपोर्ट दी थी, पहले से हुआ है धर्मांतर, उनको सबको पता है। आज बुद्धिस्ट जितनी कंट्री है, कंबोडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, जापान है, ये सभी कंट्री के लोगों को पता है कि भारत के जो मैक्सिमम बुद्धिस्ट है ये कन्वर्टेड फ्रॉम अनटचेबल्स कम्युनिटी से बुद्धिस्ट है। कई इधर मेडिटेशन सेंटर्स में मिलते हैं, विपश्यना के सेंटर में कंबोडिया से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं। वो अच्छी तरह से यहाँ की हिस्ट्री जानते हैं और कोई फर्क नहीं करते, बहुत भाईचारे से रहते हैं, बहुत भाईचारे से रहते हैं। ये गलत फहमी है कि हम रिजर्वेशन लेंगे तो वो लोग हमसे क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अपने अपने देश के अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपनी प्रोग्रेस करने के मार्ग होते हैं, उसमें बाहर के देश के लोग आपको कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो भाइयों, मैं इतना कह के मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। मेरा ये चैनल बहुत दिनों से शुरू किया है, अनिल एन वैद्य नाम से है, और मैं मराठी में काफ़ी वीडियो भी अपलोड किया है, हिंदी में कुछ है। आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं
हमेशा आपको कुछ आपसे रूबरू करूंगा 2 शब्द, तो आपको पहले उसका वीडियो आएगा। इसलिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। जय भीम साथियों।